आपका ऑर्डर। अरे सुधांशु सर आप? अरे ये तो सुधांशु सर है ना, जो हमारे स्कूल में मैथ्स पढ़ाते थे। सर आप ये वेटर की नौकरी कब से करने लग गए? लगता है स्कूल वालों ने निकाल दिए ने। अरे निकालेंगे भी क्यों नहीं, बकवास इतना पढ़ाते थे। और तुझे पता है, खुद तो हमें पढ़ाते नहीं थे, और जब हमारे मार्क्स कम आते थे तो हमारे पेरेंट्स को बुलाकर हमारी कंप्लेंट करते थे। बिल्कुल सही कह रहा है तू। इनसे बकवास टीचर ना पूरे स्कूल में कोई नहीं था। हाँ यार। और सर आपको याद है आप क्या बोलते थे कि हम दोनों कभी अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे? आपको पता है आज ना बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है, और आप एक वेटर की नौकरी कर रहे हो। कमाल है। सागर और दुष्यंत, मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोग अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। और सच पूछो तो मैं तुम लोगों को डांटता ही इसलिए था ताकि तुम लोग कुछ कर जाओ। सर प्लीज झूठ मत बोलो, आपको ना कभी हम पसंद थे ही नहीं, इसलिए हमेशा डांटते रहते थे आप हमें। हाँ, और आपको लगता था कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, और अभी भी आप हम दोनों को देखकर खुश नहीं हुए होगे। आप जल रहे होगे अंदर ही अंदर। सही कह रहा है यार, वो तो शक्ल पे दिख रहा है। अरे नहीं बेटे, तुम दोनों गलत सोच रहे हो मेरे बारे में। एक टीचर अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ता हुआ देखकर जलता नहीं है। संसार में ये दो ही रिश्ते तो होते हैं ऐसे, एक बाप और एक गुरु। जैसे एक पिता चाहता है कि उसकी संतान उससे भी आगे जाए, बहुत तरक्की करे, और संतान को तरक्की करता देखकर बाप बहुत खुश होता है, ऐसे ही एक गुरु भी अपने शिष्य को आगे बढ़ता देखकर बहुत खुश होता है। अरे रहने दीजिए सर ये फालतू का ज्ञान। छोड़ना सागर, आप हमारा ऑर्डर लिखिए बस। और रिया बेटा, आजकल तुम क्या कर रही है? सर मैं अपने पापा का बिजनेस संभाल रही हूँ। पापा ने सारा बिजनेस मुझे ही दे दिया है संभालने को। अरे वाह, वेरी गुड। मुझे बहुत पहले ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि अपने पापा का बिजनेस आगे चलकर तुम ही संभालोगी। तुम शुरू से ही बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी। थैंक यू सर। अरे रिया क्यों थैंक यू बोल रही है? तू जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। आप ऑर्डर लिखिए सर। मेरा एक चिली पनीर कर देना। मेरा एक पनीर रैप कोल्ड कॉफी के साथ। और तुम्हारा बेटा? एक क्लब सैंडविच। ठीक है, तुम लोग आपस में बातें करो, मैं भी लेके आता हूँ। हाँ जल्दी लाना। अरे दुष्यंत, आप दिल को ना बहुत तसल्ली सी मिल गई इनको ऐसे देखकर। भाई बहुत परेशान करते थे स्कूल में। सही हुआ। मुझे भी बहुत तसल्ली मिली भाई। सही है। अच्छा मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? वॉशरूम जा रही हूँ। जल्दी आना। सर? हाँ बेटा, कुछ और चाहिए क्या? नहीं सर, मैं तो बस आपसे ऐसे ही मिलने आ गई। मुझसे? हाँ, भले ही वो दोनों कुछ भी बोले, पर आप ना मेरे फेवरेट टीचर थे। आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, पढ़ाई में हेल्प की, और सिर्फ मुझे नहीं बाकी सारे बच्चों को भी। आज भले ही इन लोगों को घमंड में नहीं दिख रहा हो, पर आप सिर्फ इन्हें इसीलिए डांटते थे क्योंकि ये लोग पढ़ाई नहीं करते थे, और आप इनका अच्छा ही तो चाहते थे। मुझे बहुत खुशी है बेटे कि चलो कम से कम तुमने तो मुझे सही समझा। वैसे सर आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो बेटे। आप यहाँ वेटर की जॉब क्यों कर रहे हो? आपने स्कूल क्यों छोड़ दिया? नहीं बेटे, मैंने स्कूल छोड़ा नहीं, अभी मैं पढ़ाता हूँ वहां पर। फिर यहाँ? वो मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ स्कूल के बाद। पार्ट टाइम जॉब क्यों सर? बस कुछ मजबूरी है बेटे। ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको दो दो जॉब करनी पड़ रही है? वो बेटे, मेरी पत्नी को कैंसर हो गया है। अब तुम तो जानती हो कि कैंसर का इलाज कितना महंगा है। केवल स्कूल की सैलरी से सारा मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पार्ट टाइम वेटर की नौकरी शुरू कर दी। ये जिंदगी ना बेटे बहुत लंबी होती है, और इस एक जिंदगी में इंसान हर हालात से गुजर रहा होता है। अभी कुछ सालों पहले तक सब कुछ ठीक था, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। स्कूल की आमदनी से मेरा और मेरी बीवी का खर्चा बड़े आराम से चल जाता था, लेकिन बस उसकी एक बीमारी ने सब कुछ बदल दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ सर।
आपका बेटा कहाँ है? वो तो लंदन में बेटे, वहीं जॉब है उसकी। वो आपकी कुछ हेल्प नहीं करता? हेल्प? वो तो हमें एक बार फोन भी नहीं करता है और ना हमारा फोन उठाता है। ऐसा लगता है जैसे वहां जाकर हमें भूल ही गया है। एक मिनट सर। हेलो, आ रही हूँ। ठीक है बेटे, तुम जाओ वहां बैठो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है सर, आप अपना ध्यान रखना। मेरी जिंदगी तो ऐसी चलती रहेगी बेटा। बस ये उम्मीद करता हूं कि पैसों की कमी के कारण मेरी बीवी का इलाज रुकने ना पाए। भले ही मुझे इसके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा। ठीक है बेटा, जाओ तुम बैठो। हेलो। हेलो, क्या मेरी बात सुधांशु जी से हो रही है? जी हाँ, बोल रहा हूँ। सर, मैं टीवीएफ फाउंडेशन से बात कर रही हूँ। क्या आपकी वाइफ को कैंसर है? जी जी। ओके। सर, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि आज से आपकी वाइफ की सारी मेडिकल एक्सपेंसेस हमारी टीवीएफ फाउंडेशन उठाएगी। हमारी फाउंडेशन का मेन काम यही है, हम जरूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं। तो क्या आप कल हमारे ऑफिस आ सकते हैं डिटेल्स के लिए? जी मैम। ओके सर, मैं आपको मैसेज में हमारा एड्रेस भेज रही हूँ, आप कल किसी भी टाइम आ जाना। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आपने तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। सर, आप थैंक यू मुझे मत बोलिए, ये सारा क्रेडिट हमारी सीईओ मैम को जाता है। ये फाउंडेशन वही चलाती हैं। कल हम आपका वेट करेंगे सर, आप कल किसी भी टाइम आ जाना। जी मैम, ओके। टीबीएफ फाउंडेशन, ये नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है। हो गया मैम। अब सर को वेटर की जॉब नहीं करनी पड़ेगी एटलीस्ट। अरे ये तो रिया की कंपनी है। ओ, आप समझा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।